न्यूज रूम लाइव स्पॉन्सर्ड बाय चंद्रगुप्त अकेडमी, टॉप फ्लोर, रमा गोविंद पैलेस, रीवा। नमस्कार, विंध्या टाइम्स में आपका स्वागत है। प्रदेश की दिन भर की 4 बड़ी खबरों के साथ हाजिर हुए हैं। सबसे पहले मध्य प्रदेश की बड़ी खबर, या फिर कहें कि देश के लिए एक बड़ी खबर। 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव का ऐलान हो गया है और ये चुनाव अब निर्धारित कर दिए गए हैं। निर्वाचन आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर तमाम चीजों का ऐलान किया, जिसमें पहले फेज में यूपी में 7 फेज में चुनाव है। पहला फेज 10 फरवरी, फिर 14, फिर 20, फिर 23, 27 और 3 मार्च और 7 मार्च को उत्तर प्रदेश में चुनाव है। वहीं 3 राज्यों में सिंगल फेज में चुनाव है, जिसमें पंजाब, गोवा और उत्तराखंड है। एक राज्य यहां पर एक फेज में चुनाव हो जाएंगे। 14 फरवरी को पंजाब और गोवा, उत्तराखंड में मतदान होगा। मणिपुर में 27 फरवरी को पहले चरण का और 3 मार्च को दूसरे चरण का चुनाव कराया जाएगा। और पूरे चुनाव जो है, जिस तरह से ये पूरा चुनाव कार्यक्रम जारी किया गया, उसमें बहुत महत्वपूर्ण है कि किस तरह से ये तमाम चीज़ें हो पाएंगी, क्योंकि कोरोना जिस रफ्तार से देश में बढ़ रहा है वो एक बड़ी चुनौती है। और सरकार की पूरी निगरानी रहेगी कि किसी भी तरह से निर्वाचन आयोग भी ये रिव्यू करेगा कि कैसे कोरोना के केसेस जब कम हो तब रैलियों की अनुमति मिले। लेकिन इसके लिए 15 जनवरी तक की डेट निर्धारित की गई है कि 15 जनवरी को फिर से रिव्यू किया जाएगा। 10 मार्च को इन सब चुनावों के परिणाम आएंगे। दूसरी खबर की बात करते हैं। दूसरी खबर है मध्य प्रदेश से। मुंबई से लौटे पंचायत मंत्री सिसोदिया कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं और अब हाईकोर्ट ने सरकार से पूछा है कि थर्ड वेव से निपटने की सरकार की क्या तैयारी है। यह हाईकोर्ट ने पूछा है। मध्य प्रदेश के पंचायत मंत्री हैं महेंद्र सिंह सिसोदिया। कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। वो पिछले दिनों मुंबई गए थे। वहां से लौटने के बाद जब ये टेस्ट हुआ और उसमें वो पॉजिटिव पाए गए हैं। प्रदेश में पिछले 24 घंटे में 1577 नए मामले सामने आए हैं। एक्टिव केस की संख्या बढ़कर 5044 हो गई है। मध्य प्रदेश में जिस रफ्तार से कोरोना बढ़ रहा, खासकर इंदौर में जहां 618 केसेस मिले हैं, वहीं भोपाल में भी अब 347 नए मरीज मिले हैं। अलग अलग जगह केसेस जिस रफ्तार से बढ़ रहे हैं, सरकार की निगाह है। लेकिन अब हाईकोर्ट ने सरकार से पूछा है कि स्वतः संज्ञान लिया है हाईकोर्ट ने इस पूरे मसले पर कि तीसरी लहर से निपटने की क्या तैयारी है। चीफ जस्टिस रवि मलिमठ और पीके कौरव की डबल बेंच ने राज्य सरकार से विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। अगली सुनवाई 2 सप्ताह बाद होगी, लेकिन हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया है क्योंकि मध्य प्रदेश के हालात आपके सामने हैं। एक बड़ा कंफ्यूजन, तीसरी खबर आप समझिए। मध्य प्रदेश में एग्जाम ऑफलाइन होंगे या ऑनलाइन होंगे, इसको लेकर संशय बरकरार है। तमाम यूनिवर्सिटीज में छात्र विरोध कर रहे हैं, ओपन बुक से एग्जाम कराने की मांग कर रहे हैं। कोरोना संक्रमण की रफ्तार जिस तरह से है उसको लेकर लगातार प्रशासन को घेर रहे हैं, विश्वविद्यालय प्रशासन को घेर रहे हैं, कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन को घेर रहे हैं। अब उच्च शिक्षा मंत्री ने बड़ा बयान दिया है। डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है कि संक्रमण बढ़ा तो ऑनलाइन परीक्षा लेंगे, फिलहाल ऑफलाइन की तैयारी है, क्योंकि संक्रमण की रफ्तार जिस तरह से है उसको लेकर अभी सरकार कुछ भी कहने के दिशा में नहीं जा रही है, क्योंकि केंद्र ने कहा है कि विश्वविद्यालय खुद निर्धारित करें, राज्य सरकार निर्धारित करें कि किस तरह से परीक्षाएं होनी है। परिस्थिति पर निर्भर करता है। हम बगैर देर किए दोनों तरह से एग्जाम लेने की स्थिति में है, डॉक्टर मोहन यादव का ये बयान आया है। लेकिन जैसे विक्रम विश्वविद्यालय में ऑफलाइन पढ़ाई हुई, परीक्षा की तैयारी भी चल रही है, उसी तरह माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता विश्वविद्यालय में भी यही स्थिति है। ऑफलाइन क्लासेस चल रही हैं और एग्जाम की तैयारी है। इंजीनियरिंग कॉलेज में ऑनलाइन परीक्षा होगी, क्योंकि पहले ही जिस तरह से कह दिया गया था आरजीपीवी को लेकर, तो असमंजस की स्थिति बनी हुई है। केसेस पर डिपेंड करेगा, संक्रमण किस तरह से है, रफ्तार किस तरह की, क्योंकि अब तक जो स्थिति है उसमें रफ्तार बहुत तेज है संक्रमण की, और ऐसी परिस्थिति में किस तरह से इन चीजों से निपटा जाएगा ये देखना बहुत दिलचस्प होगा। लेकिन सरकार ने सारी चीजों को रिव्यू करने की बात की है। उच्च शिक्षा मंत्री का विशेष रूप से कहना है कि परिस्थितियां देखेंगे, अगर सब कुछ ठीक रहा तो ऑफलाइन एग्जाम लेंगे, नहीं तो ऑनलाइन एग्जाम लेंगे। अगली और आखिरी खबर मध्य प्रदेश के रीवा से। रीवा में लगातार कलेक्टर, एफसीआई सक्रिय हैं, फूड कंट्रोलर सक्रिय हैं कि किसी भी तरह से दूसरे राज्य की धान रीवा जिले ना आ पाए। सीमावर्ती जो इलाके हैं उत्तर प्रदेश से लगे हुए, वहां से पिछले समय भी शिकायतें आई थी कि भारी मात्रा में धान लाई जा रही है, दूसरे राज्य से यहां धान बेची जा रही है। लेकिन अब शिकंजा कसता जा रहा है। यूपी के बरगढ़ से रीवा लाई जा रही थी 90 बोरी धान जब्त कर ली गई है। जंगल के रास्ते बिकने आ रही थी, पुलिस ने घेराबंदी करके धान को पकड़ा है। पनवार थाना अंतर्गत देवी मंदिर रिमारी के पास से पुलिस ने जब्त की है।
यूपी के चित्रकूट जिला अंतर्गत बरगढ़ से ये धान एमपी बॉर्डर क्रॉस कर रीवा की ओर आ रही थी। भरी ट्रैक्टर ट्राली को पनवार पुलिस ने जब्त कर लिया है। सूत्रों की माने तो अक्सर यूपी की ओर से एमपी की तरफ अवैध रूप से धान का परिवहन सड़क मार्ग से किया जाता है, जंगल के रास्ते से आते हैं, लेकिन इस बार ये यहां पर पकड़ लिया गया, पुलिस के द्वारा कार्रवाई हुई। धान का समर्थन मूल्य 600-700 रुपए मिलने लगता है। उत्तर प्रदेश में रेट कम है, मध्य प्रदेश में ज़्यादा है, और यहाँ पर ये कालाबाजारी, ये जिस तरह से दूसरे राज्य से परिवहन कर यहाँ लाना और बेचने का खेल लंबे समय से चल रहा है। लेकिन अब प्रशासन की सख्ती के बाद इस तरह पहले भी पिछले दिनों भी देखा गया, चाकघाट के रास्ते कुछ धान लाई जा रही थी, उसे पकड़ा गया। तो कुल मिलाकर प्रशासन इस दिशा में सक्रिय होकर काम कर रहा है। तो ये थी प्रदेश की दिन भर की 4 बड़ी खबरें। ऐसी तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए विंध्या टाइम्स के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। न्यूज रूम लाइव स्पॉन्सर्ड बाय चंद्रगुप्त अकेडमी, टॉप फ्लोर, रमा गोविंद पैलेस, रीवा।